नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने लखनऊ की धरती पर कल तहलका मचा दिया। देखिए हमारे संवाददाता लखनऊ से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। वो अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। 9 अक्टूबर का दिन बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। हर गली, हर मोहल्ले में बस एक ही बात, क्या अब बहुजन राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है? मायावती ने कहा, अब वक्त है सच्चे बहुजन जागरण का, झूठी अफवाहों और विभाजनकारी ताकतों से लड़ने का। लखनऊ के मंच से उन्होंने किया वो ऐलान जिसने सत्य कॉरिडोर्स में हलचल मचा दी। 5 मांगे जो बहुजन समाज के सम्मान, शिक्षा और हक की रक्षा की नींव है। ये मांगे किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि 85% बहुजन समाज की उम्मीद है। मंच से उठी वो आवाज अब पूरे भारत के दिलों में गूंज रही है। लखनऊ बना परिवर्तन का केंद्र और मायावती का संदेश, अब कोई हमें बांट नहीं सकता। आओ सुनते हैं लखनऊ से आई मायावती जी की 5 बड़ी मांगे। लखनऊ से आई मायावती जी की 5 बड़ी मांगे जिनसे पूरी राजनीति में आ गया तूफान। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने इस लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और साथ ही हमें प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि ये वीडियो आप भारत के किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं, जिससे हमें पता लगे कि आप भीम न्यूज़ इंडिया को पूरे भारत में फॉलो करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। लखनऊ की धरती पर बहन कुमारी मायावती जी का आगमन हमेशा एक ऐतिहासिक पल बन जाता है। इस बार भी जब उन्होंने मंच संभाला तो चारों ओर जय भीम, जय भारत, जय बहुजन के नारे गूंज उठे। जन सैलाब उमड़ा हुआ था, झंडे लहरा रहे थे और पूरे माहौल में एक ही उम्मीद थी कि आज बहन जी कुछ बड़ा कहेंगे। और हुआ भी वही। मंच पर खड़ी होकर मायावती जी ने एक एक शब्द ऐसे बोले मानो बिजली गिर रही हो। बहुजन समाज को अब जागना होगा और अपने वोट को हथियार बनाना होगा। पहली मांग, बहुजन एकता का आह्वान। बहन जी ने कहा, मैं सभी बहुजनों से कहना चाहती हूं कि किसी भी छोटे या बड़े दल के बहकावे में आकर बहुजन समाज को कमजोर न करें। ये वाक्य सिर्फ एक अपील नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उन ताकतों के लिए जो बहुजन एकता को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज बहुजन समाज को एकजुट रहना सबसे जरूरी है। बहन जी की इन मांगों ने पूरे सत्ता के गलियारों में कर दी है हलचल तेज, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा वोट बिखरता रहेगा और सत्ता में बैठे लोग हमारी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते रहेंगे। मायावती जी ने साफ कहा, अब समय आ गया है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को एक नई दिशा दें। छोटे मोटे दल बनाकर आंदोलन को कमजोर करना गलत है। हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। उनकी यह बात सुनकर मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई महसूस कर रहा था कि यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि बहुजन आत्मा की पुकार है। लखनऊ से निकली यह पुकार अब पूरे देश में फैल गई। एकता ही शक्ति है, बिखराव ही हार है। दूसरी मांग, अफवाहों का खंडन और सच्चाई का संदेश। बहन मायावती जी ने अपनी दूसरी बड़ी मांग में कहा, बहुजन समाज के अंदर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बीएसपी में 2 बड़े नए चेहरे शामिल हो गए हैं। लेकिन मैं खुद कहती हूं, यह पूरी तरह गलत है। हमारे साथ कोई नया चेहरा नहीं जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह अफवाहें फैलाकर कुछ लोग बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, हमारे समाज को यह समझना होगा कि अफवाहें फैलाने वाले कभी हमारे हितैषी नहीं हो सकते। जो हमें तोड़ता है वह हमारा साथी नहीं, दुश्मन है। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होंगे वो मायावती जी खुद देश के सामने रखती हैं। किसी मीडिया रिपोर्ट या सोशल मीडिया पोस्ट के भरोसे मत चलो, क्योंकि सच्चाई वही है जो बहन मायावती के मुख से निकले। उन्होंने बहुजनों से कहा, हमारे विरोधी जानते हैं कि अगर बहुजन समाज एकजुट रहा तो कोई हमें हरा नहीं सकता, इसलिए वे झूठ और भ्रम फैलाते हैं। लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है, अब हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। तीसरी मांग, शिक्षा में समान अवसर। मायावती जी ने तीसरी बड़ी मांग रखी।
हम चाहते हैं कि बहुजन समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा तक समान अवसर मिले और सरकार इसके लिए विशेष कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आज भी लाखों दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक बच्चे गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, कॉलेजों में सीटें कम हैं और प्राइवेट शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। उन्होंने मंच से कहा, जब तक बहुजन समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक वह संगठित नहीं होगा, और जब तक संगठित नहीं होगा तब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी। ये वही सूत्र था जो बाबा साहेब ने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मायावती जी ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक ऐसी नीति बनाएं जिससे बहुजन वर्ग के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाना, कॉलेजों में आरक्षित सीटों का पालन करवाना और बहुजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना, ये सरकार का संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शिक्षा में असमानता बनी रही तो समाज में अन्याय और असंतुलन बढ़ता जाएगा। लखनऊ के मैदान में खड़े हर व्यक्ति के चेहरे पर जोश था, क्योंकि शिक्षा की बात हर गरीब परिवार के दिल से जुड़ी होती है। बहन मायावती का यह संदेश लोगों के दिलों में उतर गया। शिक्षा ही असली क्रांति है, कलम ही असली हथियार है। लखनऊ की गर्म दोपहरी में जब बहन मायावती जी मंच से बोली तो पूरा मैदान जोश से खौल उठा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, शब्दों में सच्चाई थी और विचारों में वो आग थी जो व्यवस्था की नींव हिला दे। पहली 3 मांगों के बाद पूरा देश अब सुनना चाहता था, आखिर उनकी बाकी 2 मांगें क्या होंगी। मायावती जी ने एक गहरी सांस ली, मंच पर नजरें दौड़ाईं और बोली, अब सुनिए बहुजन समाज की चौथी और 5वीं मांगें जो हमारे अस्तित्व की नींव है। चौथी मांग, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मर्यादा। मायावती जी ने अपने भाषण के बीच में सीधा सवाल उठाया, क्या आज संविधान के अनुसार इस देश में सबको बराबरी का हक मिल रहा है? भीड़ एक साथ बोली, नहीं। उन्होंने कहा, आज संविधान पर हमला सिर्फ कानून बदलने से नहीं हो रहा, बल्कि सोच को बदलने से हो रहा है। जब समाज के एक वर्ग को सम्मान नहीं दिया जाता, जब किसी समुदाय की आवाज दबाई जाती है, तो वो संविधान की आत्मा का अपमान होता है। मायावती जी ने लखनऊ से ऐलान किया, हमारी चौथी मांग है, संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बने जो हर राज्य में संविधान के पालन की निगरानी करे। उनके इस बयान से राजनीति में हलचल मच गई, क्योंकि उन्होंने सीधा संदेश दिया था कि अब संविधान केवल किताबों में नहीं रहेगा, बल्कि जनता के दिलों में जगेगा। उन्होंने कहा, हम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की उस सोच को दोहराना चाहते हैं जिसमें कहा गया था कि अगर संविधान को बचाना है तो जनता को जागरूक बनाना होगा। मंच से मायावती जी ने स्पष्ट कहा, संविधान की मर्यादा वही है जब हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वो दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा या अल्पसंख्यक, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी सरकारें संविधान की भावना के खिलाफ जाती हैं, उन्हें जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। उस पल पूरा मैदान संविधान के नारों से गूंज उठा, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहें। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व के थे, क्योंकि उस दिन लखनऊ की धरती पर संविधान की आत्मा को एक नया जीवन मिला था। 5वीं मांग, आरक्षण की सुरक्षा और सामाजिक न्याय की गारंटी। और अब वह क्षण आया जब मायावती जी ने अपनी 5वीं और सबसे अहम मांग रखी। हमारी 5वीं मांग है कि आरक्षण प्रणाली में किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई दया की नीति नहीं है, बल्कि यह संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है जो ऐतिहासिक अन्याय को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। आज कुछ शक्तियां आरक्षण को खत्म करने की बात करती हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अगर आरक्षण छेड़ा गया तो बहुजन समाज सड़कों पर उतर आएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, आरक्षण सिर्फ नौकरी या कॉलेज की सीट नहीं है, यह सम्मान की पहचान है। यह उस संघर्ष की निशानी है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून और आंसुओं से हासिल किया था। मायावती जी ने मंच से मांग की कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आरक्षण का पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर विभाग में SC, ST, OBC वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व हो। उन्होंने कहा कि आरक्षण को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में लागू किया जाए।
बहुजन समाज के लोगों ने तालियों और नारों से इस मांग का स्वागत किया। आरक्षण हमारा हक है, कोई दया नहीं, संविधान की शपथ, आरक्षण की रक्षा। मायावती जी ने कहा, आज जो लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं उन्हें बहुजन समाज की एकता का अंदाजा नहीं है। जब 85% समाज एक साथ उठ खड़ा होता है तो कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। एक नया बहुजन युग शुरू हुआ है। जैसे जैसे भाषण समाप्ति की ओर बढ़ा, भीड़ की आंखों में नई चमक थी। लोगों को लगा कि आज उन्होंने केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं सुना, बल्कि अपने अधिकारों की नई व्याख्या सुनी है। मायावती जी ने कहा, बहुजन समाज को अब अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। संविधान ने हमें जो दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता जब तक हम जागृत रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह 5 मांगें सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि बहुजन आंदोलन की नई दिशा है। हम सत्ता में रहें या विपक्ष में, हमारा मिशन वही रहेगा जो बाबा साहेब ने दिया था, समता, न्याय और बंधुत्व। उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। टीवी चैनलों ने कहा, लखनऊ से उठी मायावती की 5 मांगें अब दिल्ली तक गूंज रही हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, निजन माया का 5 मंज, निना बहुजन एकता जिंदाबाद। मास कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट मायावती जी के इस भाषण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बहुजन समाज जब जागता है तो इतिहास बदल जाता है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने कहा था, तुम मुझे खून नहीं, शिक्षा, एकता और संघर्ष दो। आज वही रास्ता मायावती जी दिखा रही हैं। शिक्षा की मशाल, संविधान की किताब और एकता का संकल्प लेकर लखनऊ की वह शाम इतिहास बन गई। नीले झंडों के सागर में बहुजन समाज ने एक स्वर में कहा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वह सिर्फ एक सभा नहीं थी, वह बहुजन चेतना का पुनर्जागरण था, जहां से निकलने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक मिशन लेकर लौटा कि अब किसी झूठ, किसी अफवाह, किसी बंटवारे से नहीं डरना है। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, शिक्षित बनना, संगठित रहना और संघर्ष करना। दोस्त, आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।